स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि अभी आपने अग्निहोत्र और भजन दोनों का भरपूर आनंद लिया। अग्निहोत्र हमारे जीवन का मुख्य अंग है। जब से अग्निहोत्र हमने कम किए हैं, घटा दिए, तो समाज में उसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी बढ़ी हैं, रोग भी बढ़े हैं। एक समस्या तो पीछे भी गई बहुत बड़ी, आपको पता ही है, कोरोना। कोरोना नहीं, करोना। यज्ञ करोना नहीं किया लोगों ने, अच्छाई के रास्ते पर चलो, वो नहीं चले। तो इस तरह से वो महामारी जो आई, या उससे पहले भी कुछ महामारियां आई, वो भी इसलिए आई क्योंकि यज्ञों का प्रचलन घटा दिया, और यज्ञों के प्रचलन के साथ साथ गौ पालन घट गया। ऐसी दुर्गति, जैसी दुर्गति आज गौ माता की हो रही है, आपने अपने जीवन के पिछले काल में नहीं देखी होंगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अभी एक ट्रक ने कई गाय कुचल डाली, अंग भंग हो गई, बेचारी अधमरी पड़ी। अगर वो जीवित भी रही तो मर जाए तो अच्छा है, बुरा मत मानना। टांगे टूट गई हैं, तड़फ रही हैं, सड़कों पर गाय बैठी रहती है। मैं ये कहता हूं, किसी इमाम का पेट भरने से अच्छा है तो सबसे पहले गौ रक्षण करें, अगर समाज बचाना है। क्योंकि आप समाज में क्या क्रांति लाना चाहते हैं, किस प्रकार का करना चाहते हैं, ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। कोई रूपरेखा समझ में नहीं आ रही है। आपकी सड़कें भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा बनता जा रहा है, आपके महल अच्छे बनते जा रहे हैं, सब कुछ आपका बढ़िया बन रहा है, लेकिन गौ संरक्षण नहीं है। कौन सी गाय अंदर बंधी हुई है पता है? जो 15 लीटर 20 लीटर दूध देती है, अमेरिकन गाय, जिसका दूध जहर है, सब जानते हैं अच्छी तरह से। उसका दूध पीने योग्य नहीं है, उसके ऊपर आप हाथ फिरा सकें वो इस लायक भी नहीं है। देसी गाय के ऊपर हाथ फिराएं, उसके गले लगे, उसकी झालर पर हाथ घुमाएं, उस आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, मानसिक रोग ठीक होंगे, अनेकों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये बातें लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? और ये बातें विदेशी लोग समझने लगे, आपको जानकारी नहीं है। आप अमेरिका में चले जाइए, आपको कहीं पर भी ना तो इस तरह से फालतू ये गाय पशु आदि सड़क पर घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। और आजकल तो ऐसा, जैसे हमारी देसी गाय हैं, देसी नस्ल की गायों को वहां पाला गया है विशेष, और देसी नस्ल की गायों को पाल करके वहां पर जो डिप्रेशन के लोग हैं उनको बुलाया जाता है, और उसके डॉलर चुकाने पड़ते हैं अंदर प्रवेश कराने के। और वो क्या करते हैं? गाय की सेवा करते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं, गाय के ऊपर हाथ घुमाते हैं, गाय को नहलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय को। उनका डिप्रेशन खत्म हो रहा है। हमारे यहां पर जब गाय पाली जाती थी, पाली जाती है अभी भी, ऐसा नहीं कि देश खाली हो गया है, परंतु दुर्गति ज्यादा है। तो हमारे यहां पर गौ रक्षा करने वाले, जो गाय का संरक्षण करते थे, और जो गायों के समीप रहने वाले बच्चे होते थे, क्या हष्ट पुष्ट, इतने बढ़िया बलवान। और अब तो क्या चल गया है, एक सिस्टम और चल गया है, जो गायों को नष्ट करने पर लगे पड़े हैं। ये नष्ट करवाएंगे, देख लेना। आप गाय के दूध का नाम ही लेके दिखा दो सोशल मीडिया पर, आपकी धज्जियां उड़ा देंगे लोग। क्यों धज्जियां उड़ा देंगे? अरे गाय का दूध पीना नहीं चाहिए, भैंस का दूध पीना नहीं चाहिए, ये तो उसके बच्चे का होता है, ये उसका होता है। तो गाय की उपयोगिता खत्म। बता देता हूं आपको, गाय की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। और आयुर्वेद चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि गाय के दूध में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, गाय का दूध अमृत है। लेकिन कौन सी गाय का? देसी गाय का। लेकिन वो भी जो चरने जाती हो,
जो चरने जाती हो, हरी हरी घास खा करके आती हो, और जो तालाब में स्नान करके आई हो, जो तृप्त हो जल आदि से, उसका दूध आपके लिए अमृत का काम करेगा। उसके बछड़े को भी पालेगा, उसके बच्चों को पालेगा और आपको भी पालेगा। गाय के अंदर सूर्य नाम की एक नाड़ी होती है, जिसके कारण से उसके दूध में पीलापन आता है, स्वर्णिम आभा आती है। और यह आपने शायद पहले सुना होगा, एक आविष्कार हुआ है, गाय के मूत्र से, गोमूत्र से सोना बनाने की बात भी आ रही थी, स्वर्ण, उसमें कुछ अंश पाया गया। नहीं सुना तो सुना रहा हूं मैं, सारी बातें सुनी हो ऐसा थोड़ी है। तो आविष्कार होते रहते हैं। और गाय का दूध, घी, मक्खन, छाछ आदि जितना भी है, ये सब के सब आपको पालने वाले होते हैं। और ये जो गौ मांस का प्रचलन बढ़ाया है, आपको और धक्का लगेगा सुन करके, जितने भी बूचड़ खाने बने हुए हैं, अल कबीर बूचड़ खाना हो या और भी जितने भी बूचड़ खाने, नाम तो उर्दू के लिखे गए हैं और उनके मालिक पता हिंदू हैं। रिपोर्ट सर्वे हो चुका, सब के सब हिंदू हैं, हिंदू। आपको क्या लगता है मुसलमानी सारी आपत्ति की जड़ है? मैं ये कहता हूं, ये जो दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो देश के गद्दार हैं, ये भी मुसीबत है समाज के लिए। और ये पैसे के चक्कर में कितनी गायों को कटवा कटवा करके विदेश भेज रहे होते हैं, बस पैसा चाहिए। अरे कितना पैसा चाहिए, क्या करोगे इतने पैसे को? क्या करना है तुम्हें? हत्या करने में जरा सा भी जोर नहीं पड़ता। तो भैया संवेदना खत्म हो रही है। और अगर गौ संरक्षण नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, हवन करते समय भैंस के घी का विधान नहीं है, अमेरिकन गाय के दूध से बना हुआ जो घी होता है उसका भी नियम नहीं है, उसका विधान नहीं है। अपनी देसी नस्ल की जो गाय है, भारतीय नस्ल की, तो उसका ही दूध का जो घी आदि तैयार होता है, वही घी आप अग्निहोत्र में डाल सकते हैं, वही आपके पर्यावरण को शुद्ध करेगा और रोग जनित विषाणुओं को, कीटाणुओं को समाप्त करेगा और आपके जीने योग्य वातावरण को तैयार कर देगा। ऐसा ही है ना? और अगर गौ संरक्षण आपके पास नहीं है, गाय नहीं पाली जाती है, आपके पास तो गाय है, 3 गाय अपने पास। शाबाश, इधर आओ, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। 3 गाय इनके पास हैं, मक्खन वगैरह मिलता ही होगा, छाछ मिलती है, कभी आएंगे तो खिला दोगे? मैं घी लेके आऊंगा आपके लिए। मैं तो पक्का कर लेता हूँ भैया पहले ही। तो हंस रहा हूं, कहाँ जाना होता है, कैसे बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि गौ संरक्षण बहुत अनिवार्य है। गाय नहीं बचेगी तो गाय की जो हाय है ना, हाय, यही ले डूबेगी, गाय की हाय ही ले डूबेगी। और आजकल, और सुनो, आजकल एक छोटे नस्ल की गाय और आई है। ये ऐसा नहीं है कि अभी है, ये पहले भी किसी कालखंड में, किसी समय में रही थी, ये भी छोटी वाली। आप चाहे तो कुत्ते को हटा करके छोटे नस्ल की गाय अपने घर में रख सकते हो, बुरा मत मानना मेरी बात को। हाँ, वो आजकल मिल रही हैं, जो भी उसका मूल्य लगता होगा, आप अपने घर में 2 ले आइए, छोटी छोटी, वो सुंदर लगती हैं, उनकी सफाई भी रखें आप, और वो आपके घर में घूमती घामती बहुत अच्छी लगे, और टल 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 उनकी टल्ली जो बजती रहेगी, उससे बहुत आनंद आएगा आपको। और जब आप उसके पास बैठेंगे, उसके ऊपर हाथ घुमाएंगे, तो आपको बीमारियां नहीं बनेंगी। बीपी का मतलब ही नहीं है, किसी तरह का डिप्रेशन नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूं, जो कुत्ते को स्थान दे रखा है, कम से कम गैया मैया के लिए जगह दे दो, इतना तो करो कम से कम। और महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, ये जो महंगाई का रोने वाले लोग हैं ना, ये भी हिंदू ही लोग हैं ज्यादातर, बता रहा हूं आपको। सही बात है। ये कोई भी मुसलमान महंगाई का रोना रोने के लिए नहीं आता। किसी ने भी चिल्ला चिल्ला करके आरक्षण नहीं मांगा, किसी ने भी चिल्ला करके ये नहीं कहा कि पेट्रोल महंगा है। ये सारी चीजें महंगी हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए घी भी आपके लिए महंगा है, गाय भी महंगी है, आपके लिए सब कुछ महंगा है। क्यों? हम निष्क्रिय लोग ज्यादा बन गए हैं। क्यों निष्क्रिय बन गए हैं? क्योंकि बच्चों का लालन पालन आपने जो किया है, आप कोल्ड ड्रिंक पिला करके, उनको चिप्स खिला करके, आप उन्हें कुरकुरे खिला करके, आप उनको ये मदर डेयरी वाली क्या होती है वो, अरे आइसक्रीम नहीं, दूसरी होती क्या बोलते हैं यार, वो चॉकलेट खिला खिला के पाला है आपने।
भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी उठपटांग चीजें खिला खिला करके पाला है, तो ये बच्चा प्रोग्रेस नहीं करेगा, ये बच्चा उन्नति नहीं करेगा। ये तो ऐसा तैयार होगा, और उसके बाद एसी की हवा खिला खिला के पाला है, ठंडक में रख रख करके मेरे लाल को धूप ना लग जाए। अरे लगने दे धूप, इसे धूप नहीं लगेगी तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे काम ही नहीं कर पाएगा। इसे धूप में निकालना चाहिए। इसे आजकल ये बच्चे हमारे साथ में नहीं दिखाई दे रहे आप लोगों को। आजकल के बच्चों की स्थिति क्या हो गई है? दूध मिलता नहीं, घी मिलता नहीं, मक्खन मिलता नहीं, और मिल जाए तो पचता नहीं, मिल जाए तो पचता नहीं है। और इनको ये सब चीज नहीं पचती, इनकी हालत होगी बेकार। क्योंकि गौ संरक्षण ही आपको बचा सकता था। गाय का पालन करने से, गौ दूध आपको मिलने से आपको सारे के सारे पोषक तत्व वाली चीजें मिलती। मैं अपने बचपन को याद करता हूं। हमारा बचपन घी और दूध में पला है, मेरा अपना। जब तक मैं गांव में रहा, हमारे घर में पशुधन काफी था। और क्या मोटी मोटी मलाई, कौन सी मोटी, अब तो उसके दर्शन भी नहीं होते होंगे। लेके दूध पिया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। सुनो जी, हाँ, कैसी मोटी रोटी जैसी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी रोटी अगर पूरी पूरी ऐसे उठा लो ना, हाथ पे यूं आ जाए, लाल लाल कलर की, लाल लाल कलर की, दूध कड़ कड़ करके लाल हो जाता था। चलो मैं अपनी एक बात बताऊं, चोरी वाली। मलाई खाते थे। ये गाना सुन सुन के आए, इन्होंने मेरे लगता है बहुत वीडियो सुन डाले हैं। भैया कब से सुन रहे हो? काफी दिनों से सुन रहा हूँ। दिनों से या सालों से? सालों से, मतलब पिछला वो आपका था वो भी सुना है। हाँ, वो सुना। लो तो अब सुन लो। मुझे क्या हुआ कि किसी ने ये बता दिया कि मलाई खाने से बड़ी ताकत आती है, और मुझे ताकत बहुत चाहिए थी भाई। यूं ही लगता था कि ताकत होनी चाहिए, कमजोर नहीं रहना, दुर्बल नहीं रहना। तो हमारे घर में जो पशु थे, उनका दूध होता था तैयार। माँ सुबह ही सुबह उसको हारे में रख करके, हारा होता ना जिसमें उपले लगाए जाते हैं, उसमें पकने के लिए उसकी दीवार बड़ी काली काली रहती थी ऊपर तक। उस पर परोटा ढका जाता, परोटा बोलते। अजी वो ढक्कन होता था हांडी वाला, वो ऐसे उठाने वाला। अभी सुनो, बात मत काटो। तो इससे क्या होता था, मलाई। अच्छा, मैं जाता था स्कूल, विद्यालय, और बीच में जो घंटे की छुट्टी होती थी बीच में, और बीच में छुट्टी होती थी, तो मैं दाव निकल कर लगा करके किसी ना किसी तरह से बाहर आकर के घर आता था सीधा। मैं जानता था कि अब वो मलाई तैयार हो गई होगी। और भैया वो मलाई वहां से उतारी, यूं करके ऐसे ऐसे पंजा लगाया, और मलाई वो सरकाई पूरी की पूरी, और इतने बड़े कटोरे में आती थी वो। और शक्कर होती ना, गुड़ वाली शक्कर, क्योंकि चीनी का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं था, तो गुड़ वाली शक्कर से मिलाई मलाई उसमें, और पूरा चाट गया मैं उसको, पूरा खींच गया, खा गया। भाई मुझे तो सजदा जैसे भगवान मिल गए हों। और क्या करता था चालाकी, आग और उसके अंदर उपले और लगा दिया करता था। दूध हांडी के नीचे और उपले घुसा के चला जाता था। मैंने कि पक पक और मलाई आ जाएगी। पता नहीं। बड़ी समस्या। मेरे पिताजी वो दही को बुलोया करते थे, दही, और दही बुलोया करते तो मक्खन ना आवे उसमें। हम बेचारे बड़े परेशान, खूब चलावे, जरा जरा सी फुटक सी आवे, फुटक फुटक सी आवे, जरा जरा सी। अब वो पहले तो भूत प्रेत को मानते थे। मेरे पिता तो पौराणिक पंडित थे, कथा हवन करने काम था उन क्षेत्रों में। भूत प्रेत और ये जो सब ओझा वोझा का सब बड़ा बोलबाला था। और बेचारे कभी किसी से हाथ घुमवा दे भैंस के ऊपर। वो बड़ा हाथ घुमवावे, जो क्या क्या करवावे, और भैंस की धूनी उतरवावे, ऐसे नजर उतरवावे। और मैं खड़ा खड़ा देखता रहता था। ये जो नजर उतर रही है ना, ये मलाई के चक्कर में उतर रही है। मैंने क्या किया, जब उन्होंने नजर उतरवाई तो मैंने अगले दिन नहीं खाई। अगले दिन नहीं खाई तो मलाई का देखकर रोट का रोट फिर आ गया। और माँ ने जब वो जमाई और पिताजी ने जो चलाया, है तेरी, इतना मक्खन निकला बढ़िया, खूब सारा। तो बोले भाई अब भैंस ठीक हो गई। अब असर हो गया। तो बहुत समय तक ये ड्रामा चलता रहा, और मेरा अपना काम चलता रहा। फिर मैंने धीरे से बाद में बता ही दिया। मैंने कहा जी ऐसा कोई नजर वगैरह मत उतारा करो, ये सब मैं खा जाया करता था। बोले हम तभी तो कहते तेरे गाल लाल क्यों हो रहे हैं। बोले ये तेरे गाल लाल लाल क्यों हो रहे हैं, तू इतना फूलता क्यों जा रहा है। मैंने कि ये सब मलाई का प्रताप है। तो अच्छा, दूसरा
जब मैं चलाया करती थी ना सर्दियों के दिनों में भी, तो छाछ बनती थी बढ़िया। उसमें थोड़ा गर्म पानी भी डालती थी ना, उस तरह से वो तैयार करती थी उसको। इतनी बढ़िया छाछ बन के आती थी, लाल लाल छाछ। इतना बड़ा गिलास होता था, आजकल वाले गिलास नहीं, चुंजू से जो गिलास हैं आजकल स्टील वाले। स्टील तो नरक लगता है देखने में भी, सच बता रहा हूं मुझे तो ये। और ऐसे गिलास थे कांसे वाले, पीतल के गिलास होते थे बड़े बड़े। मेरा गिलास देखा किसी ने, वो तांबे का, आज देखा होगा। तो ऐसे गिलास हुआ करते थे, उसमें छाछ भरी जाती थी। और छाछ और गुड़ की होती थी इतनी बड़ी डली, गुड़ की डली के साथ में वो छाछ अमृत की जैसी लगती थी, ताजा ताजा छाछ। और क्या करती थी माँ, जब घी निकाल लिया करती थी, मक्खन, तो वो जो हाथ होते थे ना, हाथ मक्खन वाले, वो हमारे सिर पे आया करता था पूरा। वो सिर की मालिश कर दिया करते, बोले जरा तेरे सिर की मालिश करूंगा। तो इस तरह से नेचुरल और नैसर्गिक जीवन समाप्त हो जाने से हमारे वंश खत्म हो रहे हैं। आज बुरा मत मानना, बेटियों के अंदर बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं रही। और सुनो, लड़कों के अंदर भी वो पौरुष जो होना चाहिए था उसकी कमी हो रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, बोलो? पौरुष की कमी होती जा रही है। इसीलिए या तो बच्चा होता नहीं, और होता है तो एक होता है, क्योंकि अगले बच्चे की हिम्मत नहीं होती हिम्मत। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत कुछ गंवा दिया है, बहुत कुछ खो दिया है। अब धीरे धीरे आप आंदोलन चलाओ। आंदोलन कहां से शुरू होता है? हमसे खुद से होता है। देखो, मेरी अपनी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं, मैं तो चाहता हूं बहुत बड़ी गौशाला का संरक्षण करूं। अगर भविष्य में मुझे अवसर मिला तो मैं देसी नस्ल की गाय की बहुत बड़ी गौशाला बनाऊंगा, एक बढ़िया वाली, और वहां से बढ़िया बढ़िया चीजें समाज को उपलब्ध हुआ करेंगी। तो इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में तो समय के गर्भ में क्या छिपा बैठा, क्या कुछ है पता नहीं होता। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, अग्निहोत्र अपने घर में करना प्रारंभ करो, और देसी गाय का घी ही टटोल करके लाओ। और बता देता हूं, भले ही सरसों का तेल भी हानि कर देगा, रिफाइंड तो पूरी तरह से जहर है, लेकिन शुद्ध देसी गाय का घी आपको हानि नहीं करता है। सुना कभी आप किसी ने? नहीं। आप उबली हुई हाफ बॉइल जो सब्जी मैं बताया करता हूं खाने के लिए, आधी उबली हुई सब्जी, वो आधी उबली हुई सब्जी आप बनाइए, वही फिक फिकी चीज होती है। क्षमा करना, मैं आपके मसाले जो आप डाल डाल के खाते हैं ना, भून भून के उस तरह खाते हैं, वो सब्जी नहीं बता रहा हूं। बिल्कुल सामान्य सब्जी बनाइए, और 1-2 चम्मच आप उसमें घी भी डाल लीजिए। वो घी आपके घुटनों को खत्म नहीं होने देगा। आपके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, चाय पी पी करके सारे के सारे जो अंदर जो चीजें खाते पीते हैं वो सब का सब खत्म होता गया। तो अपने जीवन को बदलो, जीवन को सुधारो, आपके अंदर स्टेमिना बनेगा, और आपके अंदर पावर जगनी प्रारंभ हो जाएगी। रोग कुछ नहीं है, गलत जीवन शैली का एक दुष्प्रभाव है ये बीमारियां। बात समझ में आ रही है मेरी? गलत जीवन शैली का एक दुष्प्रभाव है, तब जाकर के ये बीमारियां संकलित होती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो अपने जीवन को वैदिक बनाइए, अच्छा शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, किसी उल जरूल बातों में फंसिए मत, अच्छा जीवन बनाएं। मेरी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। लो भैया, हो गया।